गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये स्टैंडर्ड 2 का इंग्लिश क्लास है। तो स्टैंडर्ड 2 के सभी विद्यार्थी जो हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं, ये प्रेजेंट हो जाइए और अपना अपना आप लोग इंग्लिश का बुक निकाल लीजिए। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका इंग्लिश का बुक है। तो स्टैंडर्ड 2 का जो इंग्लिश का बुक है, ये है मार्वेल इंग्लिश रीडर। ठीक है, तो सभी अपने अपने मार्वेल इंग्लिश रीडर को निकाल लीजिए और यहाँ पर लिखा हुआ होगा 2। चूँकि स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 की बुक जो है, ये दोनों मार्वेल इंग्लिश रीडर है। 1 वाले में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और ये 2 का है, तो स्टैंडर्ड 2 वाले अपने बुक्स को निकाल लीजिए। और चलिए चलते हैं आज हम लोग अपने पहले चैप्टर पर। तो पहला चैप्टर जो है, ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है और इस चैप्टर को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड 1 में। तो ये चैप्टर हम लोगों का है कम्युनिटी हेल्पर्स। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का है, ये हम लोग देखेंगे कम्युनिटी हेल्पर्स। कम्युनिटी मतलब हमारे समुदाय यानी आसपास के लोग, और हेल्पर मतलब मदद करने वाले लोग। तो हमारे आसपास में जो मदद करने वाले लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, आ जाते हैं स्टार्टर पर। चलिए, वेरी गुड। वी लिव इन आवर होम्स, हम अपने अपने घरों में रहते हैं। देयर आर सो मैनी हाउसेस अराउंड अस, हमारे घर के चारों ओर काफ़ी सारे घर हैं। पीपल लिविंग इन देयर दीज हाउसेस आर नेबर्स, इन आस पड़ोस के जो घर हैं, इन घरों में जो लोग रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं नेबर्स। नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। यानी कि हम लोग घरों में रहते हैं और हमारे घर के आसपास में बहुत सारे घर हैं, और इन घरों में जो लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं नेबर्स। ठीक है, तो नेबर्स किन्हें कहते हैं? तो आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं नेबर्स। ओके, आवर नेबर्स टुगेदर मेक ए कम्युनिटी, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, ये लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? तो ये लोग मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। तो हमारे आस पड़ोस के लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी मेक ए सोसाइटी, और ये जो कम्युनिटी होता है, इसी कम्युनिटी से बनता है सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? तो सोसाइटी का मतलब होता है समाज। यानी कि आस पड़ोस से के घरों में रहने वाले लोगों से बनता है पहले नेबर्स, नेबर्स से बनता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बनता है सोसाइटी। नेबर्स, नेबर्स से बनता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बनता है सोसाइटी। ओके, वेयर डिफरेंट पीपल्स लिव, जहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग वर्क्स इन ऑफिस, वाइल सम हैव देयर ऑन बिजनेस, जो आस पड़ोस में हमारे लोग रहते हैं, इन लोगों में से कुछ लोग ऑफिसों में काम करते हैं और कुछ लोगों का अपना बिजनेस होता है, कुछ लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं। जैसे आप लोग आस पड़ोस में देखिए, कुछ लोग काम करने के लिए ऑफिस में जाते हैं, जबकि कुछ लोगों का अपना दुकान है, कुछ लोगों का डेयरी का बिजनेस है, दूध का बिजनेस है। तो कुछ लोग सरकारी ऑफिसों में काम करते हैं, कुछ प्राइवेट ऑफिसों में काम करते हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, या कुछ लोग अपना बिजनेस भी करते हैं। तो इस प्रकार हमारे आसपास में बहुत सारे लोग जो हैं, ये अपना अपना काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स। लेट अस हैव ए लुक एट वेरियस प्रोफेशंस, तो आइए हम लोग कुछ अलग अलग प्रोफेशंस यानी काम करने वाले लोगों पर नज़र डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप ऊपर में देखिए, सबसे पहला जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहला जो ये फिगर दिखाई पड़ रहे हैं, ये कौन है? तो ही इज ए डॉक्टर। हु इज ही? तो ही इज ए डॉक्टर। तो डॉक्टर का क्या काम है? ए डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट एंड गिव्स देम मेडिसिन इन इलनेस। तो डॉक्टर क्या करते हैं? तो डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट्स, पेशेंट्स का इलाज करते हैं, एंड गिव देम मेडिसिन इन इलनेस, और जब वो बीमार होते हैं तो हमें वो क्या करते हैं? दवाएं देते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, यानी पेशेंट का इलाज करते हैं और बीमारी के समय में दवा देते हैं। सेकंड जो ये फिगर है, ये कौन है? तो शी इज ए नर्स। तो ए नर्स हेल्प्स डॉक्टर इन क्यूरिंग द पेशेंट। तो ये जो नर्स होती है, ये नर्स पेशेंट के इलाज करने में डॉक्टर को मदद करती है। यहाँ क्यूरिंग का मतलब होता है इलाज करना। ठीक है, अब आइए,
इधर देखिए ये चेयर पर एक बैठे हुए हैं, तो ये कौन है? तो ही इज ए वॉचमैन। वॉचमैन या इसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो ए वॉचमैन गार्ड्स अस फ्रॉम थीव्स एंड क्रिमिनल्स। तो ये जो गार्ड होता है ये चोर डाकुओं से हमें बचाता है, या चोर, थीव्स मीन्स चोर होते हैं, और क्रिमिनल्स का मतलब होता है अपराधी। तो ये जो होता है वॉचमैन हमें चोर और दूसरे तरह के अपराधियों से बचाता है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले फिगर पर। अगला फिगर जो है इससे आप लोग सब इसको पहचानते हैं। तो ये कौन है? तो ये है फार्मर। फार्मर को हिंदी में हम बोलते हैं किसान। तो ए फार्मर, फार्मर का क्या काम है? तो ए फार्मर प्लाउ द फील्ड। तो एक फार्मर क्या करता है? प्लाउड का मतलब होता है हल चलाना। तो फार्मर खेतों में क्या करता है? हल चलाता है, ठीक है ना। और हल चलाने से खेतों में बहुत सारे फल होते हैं, सब्जियां होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब आइए, अब नेक्स्ट जो ये फिगर है, हु इज ही? तो ही इज ए बेकर। बेकर आप लोग जानते हैं, सब केक खाते हैं। तो केक जहाँ पर बनता है बेकरी में, तो बेकरी में जो केक बनाता है या बिस्किट्स बनाते हैं उसे कहा जाता है बेकर, ठीक है। तो ए बेकर बेक्स केक्स। तो ए बेकर क्या करता है? बेक्स केक, केक को बेक करता है। केक बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को बेक करना कहा जाता है। तो बेकर क्या करता है? केक को बेक करता है, ठीक है। तो ए बेकर बेक्स केक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फिगर में। ये जो नेक्स्ट फिगर है ये कौन है? तो ये है कारपेंटर। आप लोग सभी कारपेंटर से परिचित हैं, जो लकड़ी के सामान बनाते हैं, जैसे पलंग हो गए और भी तरह के टेबल हो गए, चेयर्स हो गए, ये सब जो लकड़ी के सामान बनाते हैं इन्हें कहा जाता है कारपेंटर। तो कारपेंटर क्या करता है? तो ए कारपेंटर मेक्स चेयर टेबल एंड स्टूल्स। तो कारपेंटर क्या करता है? तो कारपेंटर बनाता है, चेयर बनाता है, टेबल बनाता है, और बैठने के लिए जो स्टूल होता है ये बनाता है। तो आप लोगों को डॉक्टर का काम, ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये डॉक्टर का काम, नर्स का वर्क, वॉचमैन का वर्क, फार्मर का वर्क, बेकर का वर्क और कारपेंटर का वर्क समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी जो लोग हैं ये क्या काम करते हैं उन्हें हम लोग फटाफट से देखते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर कौन है? तो आप लोग होटल गए होंगे तो वहाँ पर जो हमें खाना सर्व करता है तो उसे क्या कहते हैं? वेटर। तो ये वही है वेटर। हु इज ही इज ए वेटर। तो वेटर क्या करता है? तो वेटर करता है, ए वेटर सर्व्स फूड और ड्रिंक्स टू कस्टमर। तो वेटर क्या करता है? फूड और ड्रिंक को सर्व करता है, लाकर पहुंचाता है किसको? तो कस्टमर को। होटल में जो भी ग्राहक जाते हैं उनको खाना और जो भी ड्रिंक्स मांगते हैं उन्हें जा करके सर्व करता है। सर्व करता है यानी उनको पहुंचा करके देता है। तो ये काम कौन करता है? ये करता है वेटर। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पे। तो नेक्स्ट फिगर ये देखिए, ये कौन है? तो ही इज ए प्लम्बर। कौन है? प्लम्बर। प्लम्बर का काम क्या है? तो प्लम्बर का काम है, ए प्लम्बर रिपेयर्स सिंक्स टॉयलेट एंड टेप्स। तो प्लम्बर का काम क्या होता है? प्लम्बर का काम होता है कहीं पर अगर पानी का छेद हो गया है, पानी लीक कर रहा है, सिंक कर रहा है, तो उसको रिपेयर करना, टॉयलेट को रिपेयर करता है, और साथ ही जो नल होते हैं उन सभी को रिपेयर करने का काम कौन करता है? तो ये करते हैं, और इनको कहा जाता है प्लम्बर। चलिए प्लम्बर के बाद में आते हैं ये नेक्स्ट। तो ये कौन है? तो ये है वीवर। ये कौन है? वीवर। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे कहते हैं जुलाहा। जो कपड़ा बुनता है, कपड़ा बुनने का काम करता है उसे कहते हैं वीवर, हिंदी में जुलाहा। तो वीवर क्या करता है? तो ए वीवर वीव्स क्लोथ्स। तो वीवर क्या करता है? कपड़ा बुनने का काम करता है, यानी ए वीवर वीव्स क्लोथ्स। वीवर कपड़ा बुनता है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अगले फिगर पर। अगला फिगर हमारा क्या है? तो अगला फिगर देखिए यहाँ पे ये है। तो अगला फिगर है केमिस्ट। तो जो दवा दुकान चलाते हैं उन्हें कहा जाता है केमिस्ट। तो केमिस्ट का क्या काम है? आइए देखते हैं। ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो एक केमिस्ट सेल्स मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो केमिस्ट जो होता है ये डॉक्टर
जो दवाएं लिखते हैं, जो प्रेस्क्राइब करते हैं, उन दवाओं को बेचता है। ठीक है, यानी दवा बेचने वाले को कहा जाता है केमिस्ट। डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब यानी प्रेषित दवाओं को ये बेचते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर में हु इज ही। तो आप लोग राजमिस्त्री देखे होंगे जो घर बनाते हैं, तो ये वही है। अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है मेसन, यानी मिस्त्री को कहा जाता है मेसन। अब मेसन का काम क्या है आप लोग सभी जानते हैं। तो ए मेसन बिल्ड्स हाउसेस विथ स्टोन और ब्रिक्स। तो मेसन क्या करता है, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो ब्रिक मतलब ईंट और ब्रिक मतलब ईंट और स्टोन मतलब पत्थर। तो मेसन क्या करता है कि ब्रिक यानी ईंट और पत्थर से मिल करके बनाता है हाउसेस, यानी घर बनाता है। तो मेसन क्या करता है, ईंट और पत्थर से घर का निर्माण करता है। आइए अब चलते हैं अगले फिगर पर। अगला फिगर कौन है, तो ही इज एन इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन मतलब जो बिजली का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रीशियन। काम तो आप लोग को सबको इलेक्ट्रीशियन का पता होगा। तो एन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल्स, ऑपरेट्स और मेंटेन्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। तो इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान होते हैं तो इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, इंस्टॉल करता है और मेंटेनेंस करता है। मतलब बिजली के सामानों को घर में लगाता है, या अगर वो ख़राब हो गए हैं तो उनका मेंटेनेंस करता है, उनको बनाता है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मतलब बिजली के सामान। तो घर में जितने भी बिजली के सामान होते हैं उनका इंस्टॉलेशन करता है, और साथ ही साथ अगर कोई ख़राब है तो उसका मेंटेनेंस करता है कौन, तो करता है इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो क्लियर है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो है ये कम्युनिटी हेल्पर में अगला फिगर हमारा है। ये आप लोग सब गए हैं सैलून में बाल कटवाने, तो जो बाल काटते हैं इसे हम लोग नाई कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बार्बर। तो बार्बर क्या करता है, बार्बर कट्स या ड्रेसेस एंड ग्रूम्स आवर हेयर्स। बार्बर जो है ये हमारे बालों को काटता है या बालों को हमारा जो है ये सेट करता है। बार्बर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को बार्बर के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसको भी आप लोग सभी जानते हैं। नेक्स्ट भी आप लोगों को सबको पता है। तो हु इज शी, ये कौन है, तो शी इज ए टीचर। और टीचर का काम क्या है, तो टीचर टीच द स्टूडेंट्स। टीचर क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। ये भी आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, इस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। अब आइए, अब अगला कम्युनिटी हेल्पर जो है ये है हमारा ड्राइवर। तो ड्राइवर आप लोग सब जानते हैं ड्राइवर का क्या काम है। तो ड्राइवर जो है ये ड्राइव्स कार एंड ट्रक्स एक्सेट्रा। तो ड्राइवर जो होते हैं ये कार, ट्रक, बस ये सबको क्या करते हैं, चलाने का काम करते हैं। तो ड्राइवर के बारे में भी आप लोग को सबको जानकारी है। आइए अब चलते हैं अगले कम्युनिटी हेल्पर में। तो हु इज़ ही, तो ये जो कम्युनिटी हेल्पर है ये कौन है, तो ये कम्युनिटी हेल्पर जो है, ये कम्युनिटी हेल्पर जो है ये है गार्डनर। गार्डनर यानी माली। माली का क्या काम है, तो गार्डनर वाटर द प्लांट्स एंड मेंटेन्स ए गार्डन ऑफ पार्क। तो गार्डनर जो होता है ये पेड़ पौधों को पानी देता है और पार्क में गार्डन का मेंटेनेंस करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जानते हैं माली का क्या काम है। नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्पर जो है ये है, तो ये कौन है, तो ये है एक साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का क्या काम है, तो ए साइंटिस्ट कंडक्ट्स रिसर्च। तो ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए खोज करते हैं। अभी आप लोग सब जानते हैं ना कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस की दवा बना रहे हैं। तो दवा कौन खोजेंगे, तो दवा खोजेंगे साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। ये लोग रिसर्च करके दवा की खोज में लगे हुए हैं, और जैसे ही दवा मिल जाएगी इसका इलाज हो जाएगा, हम लोग स्कूल में मिलेंगे फिर। ठीक है, तो रिसर्च करने का काम कौन करते हैं, तो ये करते हैं साइंटिस्ट। All such people play important roles in society. We should respect all irrespective of their work from। हम लोगों के समाज में जो ये लोग आप देखें इतने कम्युनिटी हेल्पर है, सब अलग अलग तरह के काम करते हैं, और सभी का काम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी अगर आदमी अपना काम नहीं करे इसमें से तो हमें कितनी सारी दिक्कत होगी। मान लीजिए किसान जो है, फार्मर अगर क्रॉपिंग नहीं करेगा, फसल नहीं उगाएगा, तो हम लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा। मान लीजिए कि अगर साइंटिस्ट है ये रिसर्च नहीं करेंगे तो नए नए आविष्कार कहाँ से होंगे, नई नई दवाएं कहाँ से आएंगी, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इसीलिए समाज में जितने भी कम्युनिटी हेल्पर है सबका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
और हमें सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कम्युनिटी हेल्पर का जो टॉपिक था, ये कंप्लीट। आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज जो है ये आपको HW के फॉर्म में बनाना है, सब यहाँ पे HW लिख लेंगे और आज का डेट डालेंगे। आप लोग थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा क्योंकि मुझे तो स्क्रीन पर लिखना पड़ रहा है, इसीलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप लोग छोटे छोटे लिखेंगे। आज का डेट डाल लीजिए यहाँ पे। और चलिए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, आप लोग इसको अपने से बनाएंगे, स्कूल खुलेगा तो सभी का चेक होगा, ठीक है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 3 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए वीवर, वीवर का काम क्या है? ए सेल्स मेडिसिन, मेडिसिन बेचना, बिल्ड हाउसेस, घर बनाना, या वीव्स क्लोथ्स। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, तो वीवर का काम क्या है? तो वीवर का काम है वीव्स क्लोथ। वीवर क्या करता है? कपड़ा बुनता है। आते हैं सेकंड नंबर में। ए टीचर, टीचर का काम क्या है? टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। बी गार्ड्स द स्कूल, स्कूल की सुरक्षा करना, स्कूल का गार्ड करना। और सी सेल्स बुक, किताब बेचना। तो यहाँ टीचर का काम क्या है? टीच स्टूडेंट, है ना। टीच स्टूडेंट, टीचर क्या करते हैं? स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक क्या करते हैं? कंडक्ट्स रिसर्च, रिसर्च करते हैं। वीव्स क्लोथ्स, कपड़े बुनते हैं। सर्व फूड टू कस्टमर, कस्टमर को खाना देते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ये आप लोगों को पता है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, कंडक्ट रिसर्च। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, है ना। सब बनाइएगा अपने अपने बुक में, स्कूल खुलने पे सबका चेक होगा। HW में ये बी नंबर भी आपको बनाना है। बी नंबर में राइट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सबको। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें जो सही है उसके आगे में T लिखना है यानी ट्रू, और जो फॉल्स है उसके आगे में F लिखना है, ठीक है ना। आप लोग पहले भी बहुत सारा बनाए हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स एंड गिव देम मेडिसिन इन इलनेस। तो डॉक्टर जो होता है ये पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है और बीमार होने पर उनको दवाएं देता है। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि इसके आगे हमको क्या लिखना है? टी। आइए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए वॉचमैन बिल्ट होम्स विथ स्टोन और ब्रिक्स। वॉचमैन जो होता है ये पत्थर और ईंटों से मकान बनाता है। तो वॉचमैन मकान नहीं बनाता है, मकान कौन बनाता है? मेसन। इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। आइए अब 3। ए कारपेंटर मेक्स वुडन चेयर्स टेबल्स एंड स्टूल्स। कारपेंटर जो होता है ये वुडन यानी लकड़ी के चेयर टेबल और स्टूल बनाता है। तो बिल्कुल सही है, तो ये सही जवाब है। इसीलिए थर्ड के आगे में हम लोग को क्या लिखना है? तो थर्ड के आगे में हमको लिखना है ट्रू, ठीक है। अब आइए अब चलते हैं 4 नंबर पर। ए वेटर सर्व फूड और ड्रिंक्स टू कस्टमर। वेटर जो होते हैं ये कस्टमर को फूड एंड ड्रिंक्स सर्व करते हैं। तो होटल में सर्व करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये 4 नंबर के आगे में हमको लिखना है टी, यानी कि ट्रू। आप लोग यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर में हम लोग चलते हैं। ए प्लम्बर इंस्टॉल्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो प्लम्बर जो होता है ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यानी बिजली के सामानों को इंस्टॉल करता है? नहीं करता है। प्लम्बर क्या करता है? टैप, सिंक्स, टॉयलेट ये सब को मेंटेनेंस करते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को मेंटेनेंस कौन करते हैं? इलेक्ट्रीशियन। यानी कि ये क्या होगा? फॉल्स होगा। यानी इसके आगे में आपको लिख देना है एफ। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोल रहा है? तो एक केमिस्ट सेल्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए मेडिसिन को केमिस्ट सेल करता है। दवा दुकान वाला डॉक्टर के द्वारा लिखे गए दवाओं को बेचता है। तो क्या होगा? यस, इट इज
ट्रू, तो इसके आगे में हमको लिखना है टी। ओके, वेरी गुड। तो इसे सब अपने अपने घरों में बना लीजिएगा और जब स्कूल खुलेगा तो सभी लोगों का चेक होगा, साथ ही साथ याद भी कीजिएगा, क्योंकि अब लग रहा है कि जब तक स्कूल खुलेगा तब तक हमारी परीक्षाएं आ जाएंगी, इसीलिए ऑनलाइन ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे देखिए सी नंबर में दिया हुआ है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इसको आप लोग अभी छोड़ दीजिए, इसको हम लोग ये वाला जो सी नंबर है इसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज इतनी ही बातें करते हैं और अपने क्लास का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।